घर के पूजा घर में ये 3 चीजें होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। अगर आपके पूजा घर में ये चीजें नहीं हैं तो आज ही जरूर रख लीजिए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा करते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो आमतौर पर सभी घरों में देखी जाती है और ये आपको कभी नहीं करनी चाहिए, वरना इससे देवी देवता आपके घर में वास नहीं करते। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हमारे पूजा घर में इन 3 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये 3 चीजें अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। इनको पूजा घर में रखने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिस कारण से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की पूजा को करने के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा पूजा का कोई अर्थ होता है और हमारी आराधना का हमें फल मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है और हमें मानसिक शांति भी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है और इन वास्तु दोष को दूर करने के लिए हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में जितनी भी पूजा सामग्री बताई गई है उनमें सभी वस्तुओं की अपनी ही एक अलग विशेषता और महत्वता है। चाहे वो कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो, कपूर हो या फिर धूप दीप और नैवेद्य इत्यादि हो। जब भी हम विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी पूजा सामग्रियों का उपयोग करने का एक विशेष क्रम निर्धारित है और उसी क्रम का पालन हमें करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमें पूजा घर में अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। दोस्तों नंबर 2, पूजा करते समय सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक भगवान की केवल एक ही तस्वीर रखी होनी चाहिए। एक भगवान की 2 तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 4, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चखकर जूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघकर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित माना गया है। नंबर 5, कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें पूजा घर में कभी नहीं रखना चाहिए, जैसे भैरव, शनिदेव, नटराज, माँ काली। इनकी मूर्तियां हमें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए अथवा किसी भी देवता की खड़ी मूर्ति या क्रोध अवस्था में मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा घर का वातावरण उग्र बन जाता है और सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। इससे परिवार में कलेश और अशांति का वातावरण बना रहता है। दोस्तों नंबर 6, कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में पूजा घर को अपने बेडरूम में ही बनवा लेते हैं, जो कि बहुत अशुभ माना गया है। वास्तु शास्त्र में ऐसा करने पर तेजी से वो व्यक्ति गरीब होता चला जाता है। नंबर 7, अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, देसी घी का खाली डब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा।
इन चीजों पर ध्यान नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्दी गरीबी का सामना करना पड़ जाता है। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीजों पर ध्यान दें और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। आइए अब जानते हैं हमारे पूजा घर में कौन सी 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। पहली बात, गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए यदि आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर के रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। दूसरी बात, शंख। पूजा घर में शंख का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। शंख से निकलने वाली ध्वनि से संपूर्ण घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के मन से सभी प्रकार के पाप एवं दोष नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति उन्नति के पथ पर चलने लगता है। इसीलिए घर में नित्य शंख की ध्वनि अवश्य ही निकलनी चाहिए। तीसरी बात, कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि यदि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य ही देखने को मिलता है। इसीलिए प्रमुख रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। इसके अलावा किसी भी शुभ मुहूर्त या त्योहार पर आप जब भी पूजा करें तो कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर चावल लगाएं और मोली बांध दें। फिर कलश में शुद्ध पानी भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें। फिर भगवान की पूजा करते समय कलश की पूजा भी करें। इसके बाद पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी नमस्कार करें। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करें। पूजा के बाद पूजा घर में इस जल से छिड़काव करें। घर के बाकी हिस्सों में भी इस जल का छिड़काव जरूर करें और बचा हुआ पानी तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा करने से इस अभिमंत्रित जल से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को पवित्र बनाती है और संपूर्ण घर में अद्भुत शांति का एहसास होता है। कलश में हम जो जल भर कर रखते हैं उसकी पूजा करने से हमारे घर और आसपास का वातावरण सकारात्मकता से भरपूर और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामनाओं की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव अवश्य लिख दें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।